मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। सायोनी घोष को तो जानते ही होंगे, वही सायोनी घोष जो कहती थी कि मैं चड्ढा नहीं हूँ जो चड्ढी बन जाऊंगी। सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तब वह शहर की तरफ भागता है। बस इसी कहावत पर आज सायोनी घोष बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। एक और प्रसिद्ध कहावत है कि तेते पांव पसारिए जेती लाबी सैर। इसका सीधा मतलब है कि इंसान को उतना ही चादर फैलाना चाहिए जितने लंबे उसके पैर हो, यानी अपनी औकात और अपनी मर्यादा में रहकर काम करिए। लेकिन सायोनी घोष जैसी अवसरवादी नेता इस कहावत का मर्म कभी नहीं समझ सकती। यह मैडम पूरे बंगाल चुनाव के दौरान सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर घूमती थी, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गालियां दे रही थी। मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। The only message we have to give to the BJP is that khela hobe. 2026, Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she's going to win with one of the highest mandates that she has won ever. एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबको मंचों से खड़ी खोटी सुना रही थी। मोदी जी बोलिए, अमित शाह जी बोलिए, नड्डा जी बोलिए। তোমাদের বেলায় মোদি जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, চাড্ডা जी, গাড্ডা जी, और যখন আমাদের নেত্রীকে সম্বোধন করো তখন মমতা। लेकिन आज वही मैडम अपनी सारी कस्मों, वादों और तथाकथित विचारधारा का जनाजा निकालकर खुद और 20 बागी सांसदों के साथ जाकर उसी बीजेपी और एनडीए के पाले में बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर। तो जानते हैं कि नेताओं की राजनीति से किसको नुकसान हुआ और फायदा किसको हुआ। टीएमसी और बीजेपी का यह खेल पूरा है। यह कोई सामान्य राजनीतिक फेरबदल नहीं है, यह सीधे तौर पर उन लाखों समर्थकों और मतदाताओं की पीठ में घोंपा गया खंजर है जिन्होंने इन नेताओं के भाषणों पर भरोसा किया था। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव का वह दौर याद करिए जब राजनीति की आड़ में सड़कों पर खून बहाया जा रहा था। विभिन्न मानवाधिकार आयोग, कोर्ट की कार्यवाही और सीबीआई के फाइलों को पलट कर देखे तो चुनाव के बाद जो तांडव बंगाल में मचा उसके आंकड़े रूह कबा देते हैं। चुनाव नतीजे के ठीक बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के 60 से अधिक जमीनी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल और अपाहिज तक हुए। विरोधियों को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए 1200 से अधिक दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया गया या आग के हवाले कर दिया गया। 3000 से अधिक परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। दर्जनों महिलाओं के साथ बर्बरता और बदसलूकी की गई, जिसकी जांच आज भी अदालत की निगरानी में जारी है। तो सवाल यह उठता है कि जब बंगाल की सड़कों पर यह गरीब कार्यकर्ता मर रहे थे तब यह 20 सांसद कहाँ थे? आज दिल्ली में बैठकर मलाई काटने वाले इन नेताओं ने क्या कभी उन अनाथ हुए परिवारों के आंसू पोंछे? बिल्कुल नहीं। चुनावी रैलियों में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस को देश विरोधी, टोलाबाज और न जाने क्या क्या कहा था। जो टीएमसी की सरकार चल रही है, जो दीदी की सरकार चल रही है, उसके टी का मतलब क्या होता है मित्रों? तो टी का मतलब होता है तोलाबाजी और तुष्टीकरण। एम का मतलब क्या होता है? माफिया राज और महिलाओं पर अत्याचार। और सी का मतलब क्या होता है मित्रों? करप्शन और कट मनी। तो यही है टीएमसी। खुद सायोनी घोष पर सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उनके चरित्र पर उंगली उठाई गई। लेकिन आज महज 2 महीने के अंदर ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 टीएमसी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर आवास पे पहुंच गए और एनडीए में शामिल होने का पत्र सौंप देते हैं।
जब मीडिया इनसे तीखे सवाल पूछती है तो सयानी घोष बोलती हैं कि मैं मीडिया को जवाब नहीं दूंगी, मैं अपने क्षेत्र की जनता को जवाब दूंगी। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। तो क्या जनता को जवाब देंगी मैडम? क्या यह जवाब देंगी कि एक बड़ी पार्टी ने उन्हें करोड़ों रुपए की भारी कीमत देकर आपको खरीद लिया, या फिर यह शख्स कबूल करेंगी कि उन्होंने इतने घोटाले किए कि सत्ताधारी दल के पास इनके खिलाफ मजबूत सबूत, वीडियो फुटेज और कैसेट है, जिसके डर से अपनी खाल बचाने के लिए इन्हें मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। असल में इन जैसे कायर नेताओं का ना तो राजनीति करनी है और ना ही देश का भाग्य बदलने का कोई इच्छा है। इनको तो बस सोने के चम्मच और आगे पीछे 24 घंटे पुलिस चाहिए जो इनको सुरक्षा देती रहे, और यह सब नेता अपने आप को एलिट समझते रहे। असल में इन जैसे नेताओं के जिस्म के अंदर खून नहीं बहता, इनके अंदर पानी बहता है जो किसी रंग में आसानी से घुल जाता है। तो आपको याद होगा कि धुरंधर फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है जो आज की भारत की राजनीति पर पूरी तरह से सटीक बैठता है, जिसका ढोल कभी बीजेपी पीटा करती थी कि हर आदमी बिकता है, बस उसकी कीमत सही होनी चाहिए। आज बीजेपी किसी राह पर चल रही है। जो कल तक इनके लिए देश विरोधी थे वो वॉशिंग मशीन में धुलकर आज देशभक्त बन गए। यह खेल बीजेपी के उन जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर भी तमाचा है जिन्होंने टीएमसी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवाई या लाठियां खाई। असल में यह सब मुमकिन है जब तक बीजेपी सरकार है, और यही इस समय का लोकतंत्र है। असल में इन नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है, इनका मात्र एक ही विचारधारा है, वो है पैसा छापना और सत्ता भोगना। ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं को राजनीति से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। जब तक जनता इन अवसरवादियों को सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगी तब तक लोकतंत्र और मंडियों में ऐसे ही जनमत की नीलामी होती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।